बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पीएमएस का जीके का 2006 का पेपर डिस्कस करना है। एक सीरीज़ का हमने स्टार्ट लिया था, 2005 का पेपर अपलोड मैं कर चुका हूं और 2006 का पेपर आज इंशाल्लाह अपलोड करने वाले हैं। जस्ट पेपर ही नहीं, पेपर का एनालिसिस भी मैं साथ आप लोगों के करता हूं। कोई भी पेपर है मैं उसका साथ एनालिसिस मैंने लिख दिया आप लोगों का कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ताकि एट दी एंड आप लोगों को पता चल सके कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं या आते हैं। ठीक, और सिर्फ पेपर नहीं सॉल्व करवाया, पेपर का पूरा पोस्टमार्टम किया, एक एक चीज़ जहाँ जहाँ जो भी क्वेश्चन आता है उसके पॉसिबल जितने बन सकते हैं वो सारे हमने आप लोगों के लिए निकाले। और इंशाल्लाह ये पार्ट 1 लाजमी देखिएगा, डिटेल में इंशाल्लाह इसको करते हैं। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा तो आप लोगों को लगे कहीं पे भी कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो राइट कॉर्नर से आप लोगों ने स्पीड कम कर लेनी है, क्योंकि मैंने जस्ट 100 नहीं, मैंने तो इसका फिर आगे पॉसिबल जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो भी निकाले हैं, तो तकरीबन 2-250 एमसीक्यूज़ हो जाएगा तो टाइम लगेगा। आप लोगों ने स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर लेनी है। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि वेयर इज़ गोल्डन गेट सिचुएटेड। तो ये जी हमारे पास है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के अंदर। उसके बाद जी हम बात करते हैं, हमारे पास आता है कि व्हेन द स्टॉक मार्केट इज़ डाउन फॉलिंग इट इज़ कॉल्ड, इसे हम बेरिश कहते हैं। फिर जी नेक्स्ट हमें ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस, कौन सा रिवर जो है इक्वेटर को 2 मरतबा क्रॉस करता है, तो वो है कॉन्गो। अच्छा, एक यहीं से एक और एमसीक्यूज़ हम निकाल लेते हैं कि कितने कंट्रीज़ हैं जो हैं वो इक्वेटर लाइन को क्रॉस करते हैं, वो 13। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि जो साउथ अमेरिका की हैं वो भी 3, एशिया की हैं वो भी 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, लेकिन अफ्रीका की जो हैं वो 7 हैं। ठीक है, तो 7 और 6 कितने हो गए, ये 13 हो गए, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कहाँ पे है, वो मनीला फिलिपीन के अंदर है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाती है रिकेट्स, और विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाती है स्कर्वी की डिजीज़। ठीक है, मसूड़ों से खून आना। हु इज़ द कंकरर ऑफ सेंट्रल एशिया, तो वो जी चंगेज़ खान थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। और हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। अब देखें, बुक्स बहुत आई हैं, रिवर्स बहुत आए हैं, लेक्स बहुत आए हैं, डैम्स बहुत पूछे हैं, बॉर्डर्स बहुत पूछे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देख लें इस चीज़ को। ठीक है, यानी पीएमएस जीके की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोगों के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो कहता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी। फेमस बुक जो है हिस्ट्री ऑफ गॉड। अब देखें, बुक के बाद बुक, हिस्ट्री ऑफ गॉड ये किसने लिखी जो है, वो कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और उसके बाद बात आती है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ सिचुएटेड बिलो द सी लेवल, तो वो हॉलैंड है, नीदरलैंड। स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक, समझ आ रही है किसी बात की? बुक, दोबारा बुक आ गई, अभी बुक आई है, फिर बुक आई है, फिर बुक आई है। खुद देख लें अब कि पर्सनैलिटीज़ और बुक्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है ये 1891 के अंदर लिखी गई। अखोरी डैम जो है ये पंजाब के अंदर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और टकला मकान जो डेजर्ट है वो जिंगजियांग चाइना के अंदर है। ठीक है, फिर बात आती है खलील जिब्रान कौन है भाई, ये एक किस्म का जो है ये लेबनान की पर्सनैलिटी है, शायर है, और इनकी जो बुक है वो आपको लोगों को आनी चाहिए, दी प्रॉफिट, इसी की बुक है। ठीक है, अब हो सकता है कि अगली मरतबा यही पूछ लें। हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो 1971 है। पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं था, पहले इसका नाम क्या था, यूरोपियन मैनेजमेंट सिस्टम था। ठीक है, पता होना चाहिए। और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है रूलर था, ये पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी। बाबर का टॉम जो है वो काबुल के अंदर है। एक और एमसीक्यूज़ यहाँ पे आगे आया है कि कौन सा मुग़ल एम्परर है जिसका जो मकबरा है, जो टॉम्ब है, वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर है ही नहीं, तो कौन है, वो बाबर ही हैं। ठीक है, बाबर ही सब कॉन्टिनेंट से बाहर हैं, बाकी सारे अंदर हैं। ठीक है, तो बाबर केम इन टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम, ये जो आए थे इधर से, फरगाना से आए थे। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि हु डिफीटेड मंगोल इन 14th सेंचुरी, तो ये तैमूर थे, और तैमूरी डायनेस्टी आप लोगों को पता होना चाहिए 1370 से 1507 तक थी। विष्णु ये हिंदी का वर्ड है और इसका मतलब होता है प्रिजर्वर, यानी जो हर तरह हर जगह मौजूद हो, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है, तो इसका मतलब वो है। तो हाइफा जो है पोर्ट इसराइल की है, कौन नहीं जानता। और उसके बाद बात आती है कि
हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को जो है ये फ्रांस के अंदर है, पेरिस के अंदर। और व्हाट आर द मेन काज ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक की सारी हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं ज़मीन के नीचे उसकी वो डिसलोकेट हो सकती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो सकती है। तो ये जर्मन वर्ड है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जबकि सुनामी जो है वो जैपनीज़ वर्ड है। उसके बाद बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गेव द राइट ऑफ मोनार्की? मोनार्की को राइट दिया गया टू वुमेन बाय अमेंडिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया और मोनार्की टू वुमेन इसको राइट दिया गया। स्वीडन इन 1980 की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज ओल्डेस्ट? कौन सी इन्वेंशन जो है वो ओल्डेस्ट है? तो व्हील, व्हील बहुत ही ओल्ड है, पता होना चाहिए। होलोकास्ट क्या है? होलोकास्ट है किलिंग ऑफ ज्यूज इन वर्ल्ड वॉर टू, ये आपको पता होना चाहिए, ये पास्ट पेपर में भी आया था 2005 में भी। एक और बात नोट की है आप लोगों ने यहाँ पे, 2005 और 2006 में कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये मैं जल्दी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, स्पीड आप लोग अपने मुताबिक कर लें, मैंने पहले भी कहा स्टार्ट में भी, ठीक है। तो बाद में कोई फतवा मत लगा दीजिएगा कि जी आपकी तो स्पीड ज़्यादा है। ये ज़्यादातर रिवीजन ही चल रही है, टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। 15 को पेपर है, मैंने 2020 तक सारे पेपर कराने हैं, तो जल्दी के लिए जो है ना माजरत। E इज इक्वल टू एम सी जो है ना, ये आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 8, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 8। सर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, आप लोगों को पता होना चाहिए। E इज इक्वल टू एम सी इज द मैथ्स एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन। मायोपिया, मायोपिया यार नियर साइटेडनेस को कहते हैं, और डिफेक्ट ऑफ विजन है मायोपिया के अंदर, नियर साइटेडनेस, इंसान दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? तो ये है हमारे पास है कि विलियम वुंडेंट, जिस तरह भी प्रोनाउंस करते हैं आप देख लीजिए। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस? अच्छा, पंजाब प्रोविंस का जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? इफ्तिखार हुसैन महमूद हैं। और यहाँ देखें आप, जीएडी का पेपर हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जीएडी का जो पेपर हुआ फर्स्ट बैच 1 दिसंबर वाला, 24 तारीख वाला नहीं, वहाँ भी एमसीक्यूज आया हुआ था, 5वें के 8वें एमसीक्यूज था कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पंजाब जो था इफ्तिखार हुसैन महमूद थे 1947 से 1949 तक। अब वेस्ट की बात आई है तो ईस्ट की बात हम कर लेते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पंजाब जो है वो गोपी चंद भार्गव थे। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पाकिस्तानी पंजाब और ईस्ट पंजाब इंडियन पंजाब के बीच में जो बॉर्डर है वो 553 किलोमीटर है। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो लाइन इसको बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन जो है वो 17 अगस्त 1947 को डीमार्क की गई, आपको पता होना चाहिए। और सर साइरल रेड क्लिफ थे। और लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो 3323 किलोमीटर है। और ये सारी बात हमने कर दी, ठीक है। चले जी, अब आते हैं अपने इस पर वापस। विच इज़ द बिगेस्ट आयल फील्ड ऑफ इराक? इराक की जो है बिगेस्ट आयल जो फील्ड है वो यहाँ से तो कोई नहीं है, नन ऑफ दीज है, लेकिन रुमाइला आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएसए? वो रिजवान सईद शेख हैं। और मैं सारे बताता हूँ आगे जाके। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1? अच्छा, अब आया है तो सारे निकाल दें। वर्ल्ड वॉर 1 पे प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, वर्ल्ड वॉर 2 पे प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इतना मुश्किल नाम नहीं है। 9/11 जब इंसिडेंट हुआ 2001 में तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। अब तीनों इंसिडेंट का प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं कि ये जब हुआ तो प्रेसिडेंट कौन सा, ये जब हुआ तो प्रेसिडेंट कौन था, ये जब हुआ तो प्रेसिडेंट कौन था, पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आता है व्हाट विल बी द टोटल न्यूक्लियर एनर्जी इन पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीटिंग दी चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो 1330 मेगावाट। डाइट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? जापान। जापान का जो कैपिटल है वो क्या है? टोक्यो, ठीक है। और मज़े की बात, वर्ल्ड के अंदर कौन सी जो प्लेस है मोस्ट पॉपुलस है वो टोक्यो ही है, ठीक है। जापान के अंदर टोक्यो की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ऐसा सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है कि जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन विच ईयर इजिप्ट नेशनलाइज स्विस कैनाल? तो ये 1956 की बात है। 26 जुलाई 1956 को जमाल अब्दुल नासिर ने इसको जो है नेशनलाइज कर दिया गया, स्विस कैनाल को। स्विस कैनाल की जो टोटल लेंथ है वो 193 किलोमीटर है और एशिया को अफ्रीका के साथ मिलाती है। और उसके बाद इसके जो फाउंडर थे वो फर्डिनेंड डी लेसप थे, पता होना चाहिए सारे, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। व्हाट इज़ आर्मागेडन? आर्मागेडन होता है भाई एक बैटल, गुड और बैड के बीच में बैटल हो, अच्छा और बुराई के बीच में। तो सेलिसबरी इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, ये हरारे, हरारे का ओल्ड नेम है और हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, ठीक है। चलें जी,
नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि HXD1 वायरस जो है, HXD1 वायरस जो है ये इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ होता है, और ये वायरस नहीं है, ये वैक्सीन है फॉर इन्फ्लुएंजा। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स टॉम्ब इज नॉट सिचुएटेड इन द सब कॉन्टिनेंट। मैंने कहा था ना, उन्होंने कहा था मुगल एम्पर कौन सा है जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं है जिसका टॉम्ब, तो वही बात आ जाती है, बाबर का जो है वो काबुल अफगानिस्तान के अंदर है, बाकी सारे यहीं पे हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो राजस्थान है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्गेस्ट टेन्योर, तो किसका लॉन्गेस्ट टेन्योर था। अच्छा वैसे बात कर दूं यहाँ पे, तो हसीना वाजिद थी 1996 से 2001 और 2009 से 2024, इसका टेन्योर था टोटल 20 साल था। अभी जाने का इरादा नहीं था, लेकिन इनको कहा कि जी आप तशरीफ़ ले जाएं, मेहरबानी करें आप। तो हैरी पॉटर इज़ द फेमस कैरेक्टर ऑफ J.K. रोलिंग, राइटर भी यही हैं। क्रोमोसोम्स क्या हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल और मेड अप ऑफ DNA एज मेन कंपोनेंट, तो आपको पता होना चाहिए। और ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। विच विटामिन इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द ह्यूमन बॉडी, भाई सूरज की रोशनी हमें विटामिन D देती है डेफिनेटली। अल्जाइमर जो है ब्रेन की डिजीज़ है जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, लेकिन जो चीज़ पूछी गई है वो ये है कि अल्जाइमर डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजनरेशन ऑफ किसका, नर्व सेल का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन आर लोकेटेड एट द बैंक ऑफ टिग्रिस, बैंक ऑफ टिग्रिस पे सुमेरियन सिविलाइजेशन है। और USA फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड इज़ लोकेटेड इन कैलिफोर्निया। डिजिटल डिवाइड टर्म इज़ रिलेटेड टू, ये सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस टेक्नोलॉजी एरा है। और आपको पता होना चाहिए कि इन विच ईयर ग्रीन विच मीन टाइम यानी GMT इस्टेब्लिश हुआ कब, तो 1884 के अंदर हुआ। और बात आती है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, समझ आ रही है, और बुक आ गई है। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान किसने लिखी, तो बात आती है कि IH कुरैशी ने लिखी, यानी इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने लिखी। विच इज़ द थर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ ECO एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड ईरान। देखें बात आती है, था टर्की, 1985 के अंदर इसको तेहरान के अंदर बनाया गया, 3 स्टेट्स से इसको मिलकर बनाया। कहते हैं पाकिस्तान और ईरान के अलावा तीसरा कौन था, तो भाई तुर्की था, ठीक है, जो अब तुर्की ये बन गया है कोई बात करने वाली। तो हेडक्वार्टर जो है वो ईरान का जो है वो क्या है, तेहरान। बड़ा ही एक टेक्निकल किस्म का MCQs आ गया कि हाउ मैनी जीरोज़ आर देयर इन 1 ट्रिलियन, तो मैंने सारे लिख दिए। 1 मिलियन के अंदर भी देखें 6 जीरो हैं, 1 बिलियन के अंदर जो है हमारे पास कितने हैं कि 9 जीरोज़ आ जाती हैं, ठीक है, और 1 ट्रिलियन के अंदर हमारे पास 12 जीरोज़ आ जाती हैं, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़, तो फर्स्ट एशियन जो है 1913 के अंदर इसको दिया गया लिटरेचर के अंदर, रविंद्रनाथ टैगोर को। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस वेयर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाज लोकेटेड, तो ये ग्राउंड ज़ीरो है, आपको पता होना चाहिए। तो कमिंग 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ ECO, कहते हैं 2008 की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, तो हुई तो पाकिस्तान के अंदर थी, लेकिन लास्ट समिट जो 16th है वो तेहरान के अंदर हुआ है 9 नवंबर 2023 को। और व्हाट इज़ मेंट बाय अमिकस क्यूरे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहते हैं कि ये ऐसा बंदा होता है जो कोर्ट को एविडेंस प्रोवाइड करता है। इट मींस फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी अदालत का बंदा होता है, अदालत का छुपा हुआ बंदा होता है, जजेस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब कोई केसेस ऐसे आ जाते हैं, तो ये अंदर का बंदा होता है और चीज़ें देता है, ठीक है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन होता है कि जब बड़ा न्यूक्लियस टूट कर छोटे न्यूक्लियाई के अंदर तब्दील होता है और इस अमल में एनर्जी खारिज होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो एटम स्प्लिट्स इनटू 2 मैसेज, ठीक है। जबकि फ्यूजन रिएक्शन होता है, 2 छोटे छोटे मैसेज जो हैं या बहुत से छोटे मैसेज जो हैं कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। बात आती है कि द मुस्लिम पीपल ऑफ सिंकियांग यानी चाइना का जो है वो चाइना उनको राइट्स नहीं दे रहा, बड़ा मसला है, तो यूगर्स मुस्लिम उनको कहते हैं। ग्रुप ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट एम्फसाइजेस द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्सन सल्वेशन थ्रू फेथ इज कॉल्ड इवेंजिकल, उन्हें कहते हैं। लाटानी रिवर जो है ये लिबनान के अंदर है। वेयर इज़ इकेबाना, तो ये जैपनीज़ आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है, ये जापान की आर्ट है, फ्लावर्स को बड़ा जो है ना फ्लावर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं गैस टैप वाज द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, किसकी है, वो नाजी जर्मनी की है। विच फ्लावर इज़ नेशनल फ्लोरल सिंबल ऑफ पाकिस्तान, भाई वो तो आपको पता ही है, जास्मीन सिंबल है। डायबिटीज़ जो है पेंक्रियाज का इशू है, एक मज़े की बात, पेंक्रियाज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, EDS का लेक्चर देख लें, एवरीडे साइंस का पता चल जाएगा। पेंक्रियाज 2 किस्म के हार्मोन खारिज करता है, फर्स्ट वन इज़ ग्लूकागोन
ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो शुगर लेवल कम हो जाए तो ये पूरा करता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो इजाफी शुगर को जलाने के लिए ये हार्मोन होता है इंसुलिन, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है और पेंक्रियास की शेप किस तरह होती है, लीफ शेप होती है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर प्राइमरी कलर्स, तो प्राइमरी कलर्स की बात जब तक आती है वो हमारे पास होते हैं ब्लू और रेड और येलो, ये पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन इराक, इराक के अंदर कौन सा है, तो वो हैंगिंग गार्डन ही है। और उसके बाद ताजमहल जो है इंडिया आगरा के अंदर है। द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के अंदर है। द कोलोसस ऑफ रोड्स जो है ये ग्रीस के अंदर है। सारे मैंने लिख दिए आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ फेलियर इन पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, तो पाकिस्तान इंडिया के जो आपस में चक्कर हैं, इंडिया के जो टेंशन चल रही हैं वही है। पैरिया स्टेट किसे कहते हैं, पैरिया स्टेट वो कहते हैं कि जिसमें हर कंट्री उसकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से, उसके एक्टिवनेस की वजह से, जो उसकी जो होती है फेलियर की वजह से, इंटरनल पॉलिसीज़ की वजह से हर कोई उसको जो है ना रिलेशन कट ऑफ करना शुरू कर दे, एक्सेप्ट ना करे, उसे कहते हैं पैरिया स्टेट। द टर्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी इज यूज्ड बिटवीन, ट्रैक टू डिप्लोमेसी ये होती है कि अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू दो कंट्रीज़ के बीच में सुलह करवाई जाए, दो कंट्रीज़ के बीच में निगोसिएशन करवाई जाए। सो व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, जो है वो एम्स्टरडैम 1602 के अंदर स्टैब्लिश हुई। और व्हाट इज़ द पाकिस्तान स्टेट बैंक स्टार्टेड वर्किंग ऑन 1 जुलाई 1948, बड़ी बात है, ठीक है, डेट याद होनी चाहिए। कितने पैसों से, 30 मिलियन से इसने काम करना शुरू किया था। अल हिलाल न्यूज़पेपर जो है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा। सारे अखबार जो हैं उर्दू के अंदर मैंने करवाए हैं, ज़रूर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रशियन ऑयल एंड गैस फील्ड जो है वो यूरोपियन को देती थी ऑयल और गैस, तो चाइना रशिया की कौन सी कंपनी, तो वो है गैज़प्रोम कंपनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो भाई सैटर्न के 146 हैं। फर्स्ट कोल्डेस्ट जो है वो यूरेनस है, सेकंड कोल्डेस्ट जो है वो नेपच्यून है। और जो प्लेनेट है वो विच प्लेनेट इज़ कॉल्ड सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ, वो वीनस है। हमारे पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो हैं ये इंटरनल इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये हमारे पास आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास आता है विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, जो है हमारे पास जुपिटर है। उसके बाद बात आती है कि व्हाट वाज द मेन रीज़न ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एरियल शेरोन ऑफ द ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर जो है इसराइल का, इसको क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया, इलनेस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजल ऑफ ब्लड, अच्छा ये ब्लड का आगे मैं समझा देता हूँ। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून दिल तक लाना, हार्ट तक लाना, ये वेन का काम है। हार्ट से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक खून लेके जाना ये आर्टरीज़ का काम है। तो सारी बात ही ख़त्म हो गई, मैंने साथ दोनों करा दिया आप लोगों को। उसके बाद जी फिर स्विस कैनाल का ऑप्शन आ गया। स्विस कैनाल किन दो सी को लिंक करती है, तो भाई मेडिटेरेनियन सी और रेड सी है। 193 किलोमीटर की लेंथ है। फर्डिनेंड डी लेसेप इसके फाउंडर हैं। जमाल अब्दुल नासिर ने इसको जो है वो 1956 के अंदर इसको नेशनलाइज किया था, ठीक है। डिगो गार्जिया ये कहाँ पे है भाई, यूएस की ये मिलिट्री बेस है और 1971 और 1976 के बीच में इसको बनाया गया था। इंडियन ओशन के अंदर ये यूएस की बेस है, पता होना चाहिए। यूरोपियन रूलर कैप्चर्ड पैलेस्टाइन फ्रॉम द मुस्लिम क्रूसेड वार कब, 1099 के अंदर। क्रेमलिन क्या है, एक जगह है रशिया के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं सारे, ठीक है, इनके सारे प्रोटोकॉल। मैस ऑफ आइस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेन इन स्नो फील्ड्स, भाई बर्फ़ वो सारा गिरना, तो ये क्या है, ग्लेशियर ही है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो डायमीटर है वो 12756 किलोमीटर है। और उसके बाद व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर, यानी ड्यूट्रियम ऑक्साइड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाउ मेनी सेटेलाइट्स ऑफ सैटर्न, भाई 146 ही है ना उसके। और मरकरी और वीनस ये दो हैं जिसका कोई मून नहीं होता। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेटेलाइट इसी के ही हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डाइड ड्यू टू नेचुरल डेथ, तो नेचुरल डेथ जो है वो किसकी हुई, देखें सबको असैसिनेट ही किया गया। इंदिरा गांधी है तो 31 अक्टूबर 1984, जिन लोगों ने जीएडी का इम्तिहान दिया है 24 वाला 24 को नवंबर को, उनको ये एमसीक्यूज आया हुआ था ना कि इंदिरा गांधी को कब असैसिनेट किया गया, देखें अब तो 31 अक्टूबर 1984 को असैसिनेट किया गया। राजीव गांधी को 21 मई 1991 को किया गया। महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को किया गया, ठीक है। तो IVY लीग जो है ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ 8 है। इसमें 8 टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। यूएसए की 1954 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया। और एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हर बच्चे को आता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है। और हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, जो है एमेनुअल मैक्रोन हैं, इसको अभी छोड़ दें। और आता है कि फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू UNO, तो ये ज़फ़रुल्लाह खान साहब थे। और करंट जो हैं आप लोगों को पता होना चाहिए मुनीर अकरम हैं, ठीक है, यहाँ भी मुनीर। अच्छा
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ G8, G8 का मेंबर कौन नहीं है। अच्छा, ये अब पेपर 2006 का है, उसके मुताबिक देखें तो चाइना मेंबर नहीं है, लेकिन अब के मुताबिक देखें तो फिर रशिया को 2014 से रिमूव कर दिया गया था जब रशिया ने अटैक किया था क्रीमिया के ऊपर 2014 में, ठीक है जी, 2014 के अंदर। अब रशिया चाइना नहीं है, लेकिन चलें ठीक। पाकिस्तान का एम्बेसडर जो USA में है अभी इस वक्त वो रिजवान सईद हैं। पाकिस्तान का एम्बेसडर जो चाइना के अंदर है वो खलील हाशमी हैं। पाकिस्तान के जो नादरा के चेयरमैन हैं वो जनरल मुनीर हैं। और उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन कब बना, तो सितंबर 2002 के अंदर बना, और करंट चेयरमैन जो है वो मुख्तार अहमद हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, हमारे तकरीबन 7 MCQs रह गए, हम उनको भी देख लेते हैं और फिर इंपॉर्टेंट बातें थोड़ी बहुत। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, होता है जिगर की सोजिश होती है। ABCDE उसकी टाइप हैं, जबकि A और E जो हैं ये पोल्यूटेड वाटर से होते हैं। उसके बाद बात आती है तालिबान मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1994। अफगानिस्तान के किस सिटी से? कंधार से स्टार्ट हुए थे। फ्रेंच मुस्लिम फुटबॉल स्टार जो है ज़ैदान, ये किस मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते? तो अल्जीरिया से। अल्जीरिया का कैपिटल जो है वो अल्जायर्स है। अच्छा, बात आती है कोरियोग्राफी क्या है? आर्ट ऑफ डांसिंग है ये, ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स, मुख्तलिफ इसके डिज़ाइंस डांस के, ये सारे मतलब इनके है डांस से रिलेटेड ये सारा। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वाज इशूड इन द फर्स्ट केस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के केस में डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इम्प्लीमेंट किया गया, यूज़ किया गया कब? ये 200 केस था, और स्टेट इधर से रियासत थी, उधर से 200 केस था 1958 जिन लोगों ने पाकिस्तान अफेयर के अंदर किया है, ठीक है। AWACS किसका एब्रीवेशन है? एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। बात आती है विच सिटीज़ ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान आर लिंक्ड थ्रू रेलवे लाइन, तो इधर से कोयटा है पाकिस्तान का, उधर से ज़ैदान है। अब बात आ गई है कि यहाँ से मैंने बात पकड़ी है, मैंने सारे MCQs निकाले हैं, देखें। मैंने कहा पाकिस्तान और ईरान के बीच में बॉर्डर की जो लेंथ है वो 909 किलोमीटर है, कुछ लोग 911 भी कहते हैं, ठीक है, दोनों याद होनी चाहिए। ईरान अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर की जो लेंथ है वो 921 किलोमीटर है। अफगानिस्तान और चाइना के बीच में जो है वो 92 किलोमीटर है। चाइना और इंडिया के बीच में जो है वो 3488 किलोमीटर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन एक बात याद रहे, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो 4056 किलोमीटर है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 3323 किलोमीटर है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो 740 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन जो पाकिस्तान की है कितनी है? अरेबियन सी के साथ 1046 किलोमीटर। तो ये आप लोगों को सारा पता होना चाहिए यार। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये 2006 का पेपर था, जल्दी में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। माजरत, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी। जो चीज़ न्यू हैं उनको नोट डाउन कर लें, और इंशाल्लाह 2007 का पेपर कल और 8 का भी इंशाल्लाह। ज़्यादा पेपर संडे को अपलोड होंगे क्योंकि बर्डन ज़रा कम होता है और टाइम कंस्ट्रेंट्स जो है ना, ठीक है जी। आबाद रहें, थैंक यू।